सॉरी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे वन बाय वन। 3 एप्लीकेशन में डिस्कस किया, चौथा एप्लीकेशन है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? आसान टॉपिक है, थोड़ा सा थियोरिटिकल है, जस्ट आपने थोड़ा सा उसको समझना होगा। ठीक, देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है? वाटर में। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है। वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा, देखिए मैं यहां पे लिख चुका हूं ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक, सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी है वाटर की। अच्छा, ये ज्यादा हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? चलिए इसे डिफाइन करते हैं। ये देखिए, डिफिनेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक, इस डिफिनेशन को हम यहाँ पे मार्क करके अलग कर रहे हैं। ठीक, देखिए, स्पेसिफिक हीट मतलब हीट कैपेसिटी होती क्या है? अगर वाटर की सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी है तो हीट कैपेसिटी कहते किसे हैं? ठीक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे हम इस्तेमाल करते हैं टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, या 14.5 डिग्री से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। देखिए, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े, क्या बढ़े? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े, तो ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट वाटर की ज्यादा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें ज्यादा पाया जाता है। ठीक, जैसे मैंने कहा, वाटर का एक मॉलिक्यूल एट ए टाइम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये बहुत देर से, मतलब जब हम इसको हीट देंगे तो इसका 1 ग्राम, वाटर का 1 ग्राम जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएगा तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। इसका मतलब क्या है कि देखिए, आपके पास कायनात है, यूनिवर्स, यहां पे मैं बना देता हूं, ये आपके पास यूनिवर्स है सपोज। ठीक, ये आपके पास दुनिया है। ठीक, और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर इस दुनिया के मैं 4 हिस्से बना दूं, इस तरह 4, ठीक, 4 हिस्से, तो ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, और ये है जनाब अर्थ। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? 70% कायनात का, हमारी दुनिया का 70% एरिया पानी में डूबा हुआ है, 1% खुश्की है। 1%। और ये अल्लाह का फजल है कि ये 70% एरिया जो है पानी का, जो दुनिया का घेरा हुआ है, दुनिया दुनिया जो इस पानी की लपेट में है, 70% एरिया, ये दिन को सूरज से निकलने वाली खतरनाक रेज अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ठीक, अपने अंदर जज़ब, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। इसका 1 ग्राम, वाटर का 1 ग्राम का टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो ये क्या करता है? दिन को ये जो हमारे बड़े बड़े ओशंस है, ये दिन को सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके स्टोर कर देती है और रात को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती। मतलब जितने आहिस्ता से ये हीट को एब्जॉर्ब करती, उतनी आहिस्ता से हीट रिलीज करती। ये कायनात का असूल है, ये कायनात का असूल है। जो चीज जितने देर से गर्म होती है उतनी देर से ठंडी होती है। जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है, सारे सब्सटेंसों से ज्यादा वाटर की स्पेसिफिक हीट। तो ये दिन को हीट आहिस्ता आहिस्ता से जज़ब करता है, रात को ये हीट आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज करता है। अब ऐसे इलाके जहां पे पानी ना हो, जहां पे तालाब ना हो, समंदर ना हो, पानी ना हो, वो इलाके दिन को वहां पे रॉक्स पाए जाते हैं, रॉक्स की स्पेसिफिक हीट कम है, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात को जल्दी ठंडा होते हैं, तो हीट इंपोर्ट करते हैं और कायनात पे वहां पे वो इलाके ज्यादा गर्म रहते हैं जिन इलाकों में पानी ना होती है। और यही चीजें हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, देखिए, नंबर 1, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिक हीट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिक हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का कि ये वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम वाटर का 1 ग्राम का टेम्परेचर जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा टेम्परेचर दरकार होगी। ज्यादा टेम्परेचर मतलब जो चीज जितनी ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म होती है उतनी जल्दी, उतनी लेट से ठंडी होती है। ठीक, तो यहां पे भी वही किस्सा है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट,
ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वजह से इन ए स्विमिंग पूल्स, आपने देखे होंगे स्विमिंग पूल जहां पे लोग नहाते हैं, ठीक, लेक्स, तालाब वगैरह, ठीक है, एंड ओशियंस टेक्स अ टाइम इन गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम सन इन ए डे टाइम टू बिकम ए वर्म। ये कह रहा है कि दिन को, मतलब हमारे पास जो स्विमिंग पूल है, लेक से और ओशन है, ये दिन को क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से हीट को जज़ब करते हैं, सूरज से निकलने वाली हीट को जज़ब करते हैं, बहुत ही लेट जज़ब करते हैं, दिन के टाइम जज़ब करते हैं, फिर रात को क्या करते हैं। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, वंस इट हैज ए वार्म्ड अप, जब ये स्विमिंग पूल, लेक्स और ओशन गर्म हो जाते हैं दिन को, इट डज नॉट कूल डाउन रैपिडली, इट डज नॉट कूल डाउन रैपिडली। मेरी बात समझ रहे हो, ये जल्दी ठंडे नहीं होंगे, मतलब जितने लेट से ये गर्म होंगे, जितना टाइम लेंगे ये गर्म होने में, उतना टाइम ये लेंगे ठंडा होने में। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी, कूल डाउन रैपिडली, ठीक। नंबर 4, चौथा पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस खसूसियत की वजह से, वाटर इज ए न्यूमरस इफेक्ट ऑन द वेदर एंड मॉडरेट द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ ए अर्थ। जमीन के सरफेस के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर हमारे इस्तेमाल में है, जो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर किस वजह से है, वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से। बहुत हद तक वाटर एब्जॉर्ब करता है दिन को टेम्परेचर, और शाम को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करता है। लेकिन जहाँ पे पानी ना हो, जो इलाके खुश्की वाले हो, वहाँ पे रॉक्स की स्पेसिफिक हीट कम है, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात को जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो टेम्परेचर उस तरह मॉडरेट नहीं रहता, ठीक, उस तरह मॉडरेट नहीं रहता। नंबर 5, पांचवा पॉइंट, इफ देयर वर नो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देखिए वो कह रहे अगर वाटर नहीं था सरफेस ऑन अर्थ, अगर जमीन के ऊपर पानी नहीं होता, द टेम्परेचर वुड शूट अप, टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाता, शूट हो जाता, ठीक। इन डे टाइम, दिन को शूट हो जाता टेम्परेचर, टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इंसान का बचना वहां पे मुश्किल हो जाता, एंड वुड फॉल स्टिपल एट ए नाइट टाइम, ठीक, बिकॉज द रॉक्स हैव, because the rocks have much lower specific heat and has that capacity to gain energy in a daytime from the sun and release that energy at a night time, ठीक है। ये आपसे कह रहा है कि अगर वाटर को हम कंपेयर करें रॉक्स के साथ, चट्टानों के साथ, चट्टानों की स्पेसिफिक हीट कमजोर है, कम है, ठीक, मतलब वो थोड़ा सा टेम्परेचर ले जल्दी गर्म हो जाती है, उसका 1 ग्राम जल्दी 1 डिग्री सेंटीग्रेड को शूट कर जाता है, ठीक। और रात को वो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ठंडक बढ़ सकती है रात को, दिन को गर्माइश बढ़ सकती है, रात को ठंडक बढ़ सकती है। ऐसे इलाके जहां पे पानी ना हो, जहां पे पानी की कमी हो, ठीक, ये वहां की बात कर रहा है, ठीक। अच्छा, नंबर 6, इट इज द वाटर, ये वाटर है जो किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, दैट एब्जॉर्ब मच हीट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग ए डे टाइम एंड रिलीज द स्टोर्ड हीट एट ए नाइट टाइम। ये वाटर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 6, इट इज द वाटर दैट एब्जॉर्ब मच हीट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग डे टाइम, फ्रॉम द सन ड्यूरिंग डे टाइम एंड रिलीज दिस स्टोर्ड एनर्जी, और रिलीज करता है ये स्टोर्ड एनर्जी एट ए नाइट टाइम, रात को ये उसी सीक्वेंस से, जितना दिन को ये हीट को एब्जॉर्ब करता है वाटर, उसी तरह रात को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करता है। तो इसीलिए रात को ज्यादा ठंडक नहीं होती, मौसम थोड़ा सा काबिल इस्तेमाल होता है, और दिन को मौसम इतना गर्म नहीं होता, क्योंकि वाटर इनॉर्मस एनर्जी को खींच रहा है। ये जो टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, देखिए सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी है, वाटर की। किस वजह से है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कितनी है, 4.18। अच्छा, स्पेसिफिक हीट को हम किस चीज में लेते हैं, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे नंबर पे कौन है, इथेनॉल है, इथेनॉल, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, मतलब कम, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, 2.46 इथेनॉल। तीसरे नंबर पे वुड आ रहा है, लकड़ी, लकड़ी का स्पेसिफिक हीट भी चट्टानों से ज्यादा है, वो भी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, चट्टान जल्दी गर्म हो जाते हैं, लकड़ी इतनी स्पीड से गर्म नहीं होती, ठीक। अच्छा, तीसरे नंबर पे आयरन है, लोहा, और कंक्रीट जिसे हम सीमेंट कहते हैं वो सबसे कम है, सीमेंट जिसे कंक्रीट या जिसे हम रॉक कहते हैं वो सबसे कम है,
सबसे कम है। जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम होगी उसका उस सब्सटेंस का 1 ग्राम बहुत ही जल्द थोड़ी एनर्जी पे बहुत ही जल्द 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव कर लेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव कर लेगा। स्पेसिफिक हीट उसकी क्या हो जाएगी, कम। जिसकी कम है तो वो जल्दी हीट गेन करेगा और जल्दी रिलीज करेगा, तो मौसम मॉडरेट नहीं रहेगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था, जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जितना मैं समझा सकता था मैंने आप समझा दिया। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। तो काइंडली चैनल अगर पसंद आता है तो कम से कम दोस्तों के साथ इसे शेयर किया करें, लाइक्स दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ और रेगुलरली बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर मिलता जा रहा है। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखें, कम से कम लाइक दिया करें, अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।